ये जो भगवान श्री कार्तिकेय हैं, जिनको हम सडानन कहते हैं, सडानन मतलब जिनके 6 मुंह हैं। जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। एक कार्तिकेय जी किसके पुत्र हैं? कार्तिकेय जी भगवान शंकर जी के पुत्र हैं। लेकिन एक बात, आप नया रहस्य सुन करके जाइएगा, माता पार्वती के पुत्र नहीं है। बजाओ तालियों, आश्चर्य। केवल भगवान शंकर जी के ही पुत्र हैं कार्तिकेय जी। माता पार्वती ने केवल लालन किया है और केवल पालन किया है। ना तो माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को जन्म दिया है और ना ही कार्तिकेय जी को अपना दूध पिलाया है। केवल पालन किया है माता पार्वती ने, माता पार्वती जी ने। अब आप कहोगे शंकर जी के पुत्र हैं, पार्वती के नहीं है, तो कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हो गया? तारकासुर नाम के राक्षस ने वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा जी से कि मेरे लिए भगवान शंकर जी के बेटा के अलावा कोई ना मार पाए। भगवान शंकर जी के बेटा के अलावा मुझे कोई ना मार पाए। तो जब भगवान शंकर जी का विवाह हो गया, जरा ध्यान से कथा को सुनना। तो एक दिन सभी देवी और देवता भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। महादेव, पापी तारकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, पापी तारकासुर का पाप बहुत बढ़ गया है। संतों को भजन करने नहीं देता है, ब्राह्मणों को गायत्री का जाप करने नहीं देता है, सनातनियों के लिए सनातन धर्म का प्रचार करने नहीं देता है, गौ माताओं का वध करता है, संतों की हत्या करता है, यज्ञ कुंड को भस्म करता है, पाप फैलाता है, अत्याचार फैलाता है। धरती माता इसके पापों से परेशान हो चुकी है। और जब तक आपका पुत्र जन्म लेगा नहीं, तब तक पापी तारकासुर समाप्त होगा नहीं। महादेव ने कहा, मेरे तेज को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा मेरे तेज के लिए? जो मेरे तेज को संभालेगा वहीं से मेरे पुत्र की, अर्थात मेरे प्राणों की, अर्थात मेरे आत्मा की, अर्थात मेरा तेज पुत्र का रूप लेकर के आएगा और वही तारकासुर को मारेगा। कौन संभालेगा मेरा तेज? भगवान शिव के तेज को संभालेगा कौन? सभी देवताओं की पत्नियों ने भगवती पराम्बा माता गंगा को आगे किया। महादेव, गंगा आपकी सबसे लाडली है। क्यों? गंगा 24 घंटे आपके सिर के ऊपर होती है। तो मुझे लगता है, हम देवताओं को लगता है कि आपके तेज को संभालने की ताकत यदि इस ब्रह्मांड में किसी में है तो मात्र भगवती पावनी गंगा में है। भगवान शंकर ने गंगा को बुलाया, गंगा तेज को संभालोगी? महादेव, यदि धर्म की रक्षा होगी, यदि पापी तारकासुर मारा जाएगा, तो उस तेज को संभालने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप मुझे अधिकारी बनाइए। तो भगवान शंकर जी के शरीर से निकले हुए महादेव के तेज के लिए भगवती पराम्बा माता गंगा ने अपने दोनों हाथों में लिया है। कुछ दिनों तक माता गंगा ने भगवान शंकर के तेज को अपने हाथों में रखा। तारकासुर को मालूम पड़ गया कि शिव जी का तेज गंगा मैया के हाथों में है, उसी तेज से शिव जी का पुत्र होगा, मुझे मारेगा, क्यों ना मैं उस तेज के लिए गंगा के हाथों से समाप्त करा दूं। तो जैसे तारकासुर गंगा के पास में आ रहा था, उस तेज को नष्ट करने के लिए भगवती गंगा ने भगवान शंकर के उस तेज के लिए सरकंडों के अंदर छुपा दिया। 1 वर्ष तक भगवान शिव जी का तेज सरकंडों के अंदर विद्यमान रहा। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है जिसका नाम है कृत्तिका। कृत्तिका नक्षत्र ने सरकंडों के अंदर से भगवान शंकर जी के तेज को निकाल लिया। और कृत्तिका नक्षत्र की 6 देवियां हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र ने अपनी सेवा करने वाली उन 6 देवियों के लिए वो तेज दे दिया। आप इस तेज की रक्षा करना। तो कृत्तिका नक्षत्र की वो 6 देवियां भगवान शंकर के तेज की रक्षा कर रही हैं। और देखते ही देखते ब्रह्मा ने कृपा करी, सृजन कर दिया। और वही तेज कृत्तिका नक्षत्र की 6 देवियों की हाथों में एक छोटे से पुत्र का रूप लेकर के उत्पन्न हो गया।
अब वो देवियां कितनी थी, बोलो ना, देवियां कितनी थी नारायण बाबू जी? वो देवियां थी 6। अब एक देवी सोचे इसको मैं अपना दूध पिलाऊं, दूसरी देवी बोले सोचे मैं इसको अपना दूध पिलाऊं, तो एक देवी अपनी ओर खींचे, दूसरी देवी अपनी ओर खींचे, तीसरी देवी अपनी ओर खींचे, चौथी देवी अपनी ओर खींचे। ब्रह्मा ने सोचे ऐसे में तो उस बेटा की गर्दन ही टूट जाएगी। ये 6 माताएं हैं, अपना अपना दूध पिलाना चाहती हैं, ये अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। तो ब्रह्मा ने उस पुत्र के अपनी कृपा के द्वारा 6 मुख प्रदान कर दिए मेरे प्यारे। कार्तिकेय जी के कितने मुंह हैं? 6। जय गज बदन सडानन माता, तो ब्रह्मा जी ने 6 मुंह कर दिए। अब एक साथ वो बेटा 6 माताओं का दूध एक साथ पीने लगा। तो कृतिका नक्षत्र की 6 देवियों ने कार्तिकेय जी को अपना दूध पिलाया है। जब वो थोड़े से बड़े हो गए तो एक दिन ब्रह्मा जी श्री कार्तिकेय जी को उठा करके माता पार्वती की गोदी में दे के आ गए। आज से बालक आपका है, इसका जन्म भी हो गया है, इसका लालन भी हो गया है, इसका पालन भी हो गया है, लेकिन शिव जी का तेज का पुत्र है, इसलिए शिव जी का पुत्र कहलाएगा। लेकिन शिव जी की आप पत्नी हो तो आपकी गोदी में दे रहा हूं, आपका दत्तक पुत्र कहलाएगा। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ऐसे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, 6 मुख हुए, इसलिए नाम पड़ा सडानन। कार्तिक की पूर्णिमा में जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ा कार्तिकेय। और यही कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने हैं। और भगवान शंकर जी की आज्ञा से तारकासुर के नाम के पापी को युद्ध में ललकारा है, और युद्ध में पापी तारकासुर को समाप्त करके धरती माता के ऊपर धर्म की, प्रेम की, आस्था की और सनातन की स्थापना कर दी। शंकर भगवान की जय।